नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रावल LIC जूनागढ़ गुजरात से बात कर रहा हूं। आज मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं कि हम बड़ी पॉलिसी कैसे बेच सके, लेकिन मेरा ये वीडियो की लिंक ही किसी को भेजे। ये वीडियो डाउनलोड कर कर मत भेजिए, क्योंकि आप इसको इतना तो कष्ट लेने दीजिए कि वो खुद वीडियो लिंक खोल कर देखें। मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे वीडियो की लिंक को लाइक कीजिए या उसको सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी मैं कोई विनती नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप देखिए कि जंगल में जो शेर होता है वो अपने हाथ से शिकार करता है, तो उसकी ब्यूटी में, उसकी ताकत में, उसके नॉलेज में अलग चीज होती है। और जू में यानी कि प्राणी संग्रहालय में जो शेर होता है उसको भी वो खाना मिलता है, लेकिन वो तैयार खाना मिलता है। तो वही तफावत होता है, वही फर्क होता है कि शेर जंगल के शेर में और संग्रहालय जू के शेर में जो तफावत होगा वही तफावत हमारे में रहेगा। तो ये लिंक सिर्फ भेजिए, ऐसी मैं विनती करता हूँ, किसी के जीवन में बदलाव आ जाए। क्योंकि बड़ी पॉलिसी कैसे बेचनी चाहिए इसकी थोड़ी बहुत बात मैं आज करना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर बड़ी पॉलिसी बेचने का फायदा क्या होता है कि ज़्यादातर पॉलिसी बंद नहीं होती। पहली तो फायदा वो है, पॉलिसी कभी बंद नहीं होती। और बीमेदार खुद के व्यवसाय में इतना व्यस्त होता है कि आपको बिना वजह, बिना जरूरत वाले प्रश्न पूछकर कभी रास्ते में या कभी फोन कर कर परेशान नहीं करेगा। पॉलिसी की सेवा की बात करें तो उसमें सरेंडर, लोन, असाइनमेंट, ऐसी कोई सेवा ज़्यादातर पूरे पॉलिसी की मुद्दत के दरमियान नहीं आती। वो अपने खुद के स्वास्थ्य में इतना बहुत ध्यान रखता है कि कभी उसको मृत्यु दावा देने की नौबत आ जाए, ऐसे बहुत कम किस्से होते हैं। और बड़ी पॉलिसी वाले की पहचान भी बड़े लोगों के साथ होती है। तो वो अगर आपको कुछ प्रोस्पेक्टिंग यानी कि संभावित बीमेदार की यादी भी देगा तो बहुत बड़े लोगों की यादी देगा। और बड़ी पॉलिसी बेचने का ये फायदा है, लेकिन बड़ी पॉलिसी बेचे कैसे, ये हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये सोच होनी चाहिए कि मेरे को बड़ी पॉलिसी बेचनी है और बड़े लोगों को मिलना है। लेकिन बड़े लोगों को मिलने के लिए क्या चाहिए? तो बड़े लोगों को मिलने के लिए परिधान यानी कि वस्त्र, बातचीत यानी कि बात करने की अपने ढंग, समाज में हमारा अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना, और ऐसे काफी चीज बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए जरूरत होती है। ज्ञान इत्यादि की जरूरत होती है। और बड़ी पॉलिसी और छोटी पॉलिसी में फर्क क्या है? बड़ी पॉलिसी बेचने वाले और छोटी पॉलिसी बेचने वाले अभिकर्ता में फर्क क्या है? तो देखो, भुने हुए चने 1 किलोग्राम लेते हैं आप कोई मर्चेंट के पास से, आके व्यापारी के पास से, और उस आपके बगल में खड़ा हुआ आदमी 1 किलो काजू लेता है। दोनों का वजन एक जैसा ही है। 1 किलो भुने हुए चावल 100 रुपये में आता है और 1 किलोग्राम काजू 1000 रुपये में आता है। लेकिन काजू लेने वाले के ऊपर लोगों का ध्यान अलग किस्म से पड़ेगा और भुने हुए चावल 1 किलो लेने वाले के ऊपर लोगों का ध्यान अलग अलग नजरिए से होगा। और 1 किलो भुने हुए चावल खाने से जो प्रोटीन मिलेगा, जो ताकत मिलेगी, उससे बढ़िया ताकत 1 किलो काजू खाने से मिलेगी। तो मेरी तो आज इतनी सोच है कि मेरी बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आज पहले कागज लीजिए और कागज में खुद के अंदर निगहबान में जाकर उसका संशोधन कीजिए कि बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए मेरे खुद में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और वो परिवर्तन लिखते जाइए और वो लिखकर पूरा लिस्ट बनाइए और पूरी यादी बनाकर उसके ऊपर काम करने की शुरुआत ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत ही कर दीजिए। परमात्मा इस साल आपको बड़ी पॉलिसी बेचकर बड़ी आमदनी करने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी दिलीप रावल की सबको शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।